चलिए आगे बढ़ेंगे। चहकता घर फाउंडेशन की ओर से ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर स्थित अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान के सभागार में गौरैया संरक्षण हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा कृत्रिम घोंसले एवं जलपात्र वितरित किए गए। चहकता घर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार जागिंड ने बताया कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन संरक्षक IFS दिलराज प्रभाकर मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता सत्या माइक्रो फाइनेंस की CEO विवेक तिवारी ने की है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा ADM हिमांशु गौतम, BSF के पूर्व IG हरिगोपाल गर्ग, CRPF के पूर्व IG जोगिंदर सिंह, गुर्जर संस्थान के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र चंदेल, मेरठ से अपर सांख्यिकी अधिकारी पुष्पा आर्य, इनके अलावा जयपुर के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम नारनोलिया सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं चहकता घर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम आयोजक व्यवसायी पंकज रौशा ने बताया कि गौरैया के लिए कृत्रिम घोंसले और वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक पद्धति से इस प्रकार बनाए गए हैं कि इसमें चिड़िया बिना डर के अपना घर बना लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि फाउंडेशन का ये प्रयास रहेगा कि अगले 1 साल में 50,000 घोंसले लगाए जाए। ग्रेटर नोएडा UP गौरैया संरक्षण के लिए आपको बताएं कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें चहकता घर फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मेरे साथ मौजूद हैं चहकता घर फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश जांगड़ जी। जांगड़ साहब, ये विचार कहाँ से? देखिए, हम लोग मूलतः गांव से हैं और जब गांव में से शहरों की तरफ आए तो जो वातावरण जो हमको गांव में जो सुबह सुबह उठते ही जो चहचहाट नज़र आती थी वो शहरों में हमें विलुप्त मिली। तो जब पता करने पर ये लगा कि ये जो चिड़िया है, जो सबसे पहला पक्षी, जो सबसे छोटा पक्षी, जो हमारे घर का हिस्सा है, वो शहरों से गायब होता जा रहा है। तो उसको संरक्षित करने के लिए फिर इस तरह के अभियान का हमारे मन में विचार आया और एक टीम ने जो है पंकज जी रोसा भाई साहब, भारत भूषण जी और सब ने मिल के इस एक को अमली जामा पहनाया और प्रयास किया कि इस तरह के घोंसले बनाए जाएं जो चिड़िया को उसको घर जैसा वातावरण दे और जहाँ चिड़िया आके अपना बच्चा जो है पैदा करे, अंडे दे, बच्चे पैदा करे। तो उसी विचार को हमने ध्यान में रखते हुए इस तरह के ये घोंसले बनवाए और तब ये चला कि जनता से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, जनता तक ये घोंसले पहुँचाएँ। तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में इस तरह के कार्यक्रम करने की योजना है ताकि हर घर में इस तरह के घोंसले लगे और हर घर में चिड़िया चहके और वैसा ही माहौल जो आज से 50 साल पहले हम गाँव में देखते थे, अभी भी देखते हैं, वैसा माहौल शहर के हर घर में। भावनाओं का ना बड़ा मोल होता है, क्योंकि भाव और भाव से भावना। पंकज रौसा जी हैं, समाज सेवी हैं। पंकज जी, कैसा महसूस कर रहे हैं इनसे जुड़ के? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं और सारी टीम जिसको देख के, और आज सफल का आयोजन हुआ और एक छोटी मुहिम बड़ी मुहिम में तब्दील होने जा रही है और वो सबके सहयोग से होती है। एक शुरुआत एक छोटे कदम से होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में हम इस छोटी सी चिड़िया जो कि 70-80% विलुप्त हो चुकी है, और जैसा कि आपने अभी पूछा बड़े भाई दिनेश जी से कि मन में ख्याल कहाँ से आया, तो मेरे मन में ख्याल आया तब जब मैंने कुछ घोंसले मेरे गांव, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूं, तो वहां से मैंने कुछ घोंसले जो गौरैया चिड़ होती है ना, बया जो बनाती है, जो उल्टा घोंसला, तो लोग आजकल उसमें बल्ब लगाते हैं। तो मैंने वो बल्ब लगाने के लिए कुछ घोंसले तोड़वा के मंगा लिए। जैसा कि आपने देखा, मेरी बेटियों ने भी उसके ऊपर कुछ पोएम कही थी। तो जब बेटियों ने देखा तो एकदम उनमें से मेरी एक बेटी रोने लगी, बोली पापा आपने क्या किया, ये तो आपने किसी का घर विस्थापित कर दिया। फिर मुझे उसका आभास हुआ और जैसा कि मैंने आसपास के वातावरण में देखा कि ये तो छोटी नन्ही चिड़िया और हम लोग इनके घरों को विस्थापित करते जा रहे हैं, तब मेरे मन में ख्याल आया। उसी बीच मुझे हमारे महासचिव जो भूषण भाई हैं ये मिले और इस मुहिम को करते दिखे, तो वहीं से मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी कुछ इस तरह का कार्य करूं और इस मुहिम का हिस्सा बनूं, और तभी से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले लगभग 1 वर्ष से। इस तरीके की जो मुहिम है ये आपको एक सकारात्मक सोच की तरफ ले जाती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है। इसलिए सोचिए, बढ़िए और करिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।